नमस्कार मकर राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। क्या कहता है आपका जनरल राशिफल अप्रैल 2024? क्या कहता है आपका कर्म क्षेत्र का राशिफल? क्या कहता है आपका स्वास्थ्य का राशिफल? क्या कहता है आपका प्रेम का राशिफल, पारिवारिक जीवन का राशिफल, आपके वैवाहिक जीवन का राशिफल और आपके उपाय? बड़े महत्वपूर्ण हैं। बिना अर्थतंत्र के जीवन चल नहीं पाता। अगर आर्थिक रूप से समृद्ध हो तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप मैनेज कर पाते हो। यही सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ क्लियर करूंगा। आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि जीवन है, अच्छा और बुरा समय तो चलता ही है, पर विपरीत हालातों में धैर्य से काम लेने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ बन जाएँ, अपना होश मत खोना, जल्दी से रिस्पॉन्स मत करना उस परिस्थिति में, जल्दी से एंग्री होकर के, गुस्सा होकर के कार्य मत करना। धैर्य से सोचना कि इसका समाधान क्या है। समाधान आप ही के पास है, आपके इर्द गिर्द है, सिर्फ आपको ढूंढना है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि सामान्य जो राशिफल कहता है, जो मेरा एक नज़र के अंदर मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि देखिए, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी जो शनि महाराज बनते हैं, वो इधर मंगल ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं, आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे। मंगल शनि की युति जिस घर में बैठती है वो उस घर का नुकसान करती है। तो जनरल ओपिनियन तो ये है कि ये धन के घर में बैठी है तो ये धन का नुकसान करेगी ये युति। ये परिवार के घर में बैठी है तो परिवार का भी नुकसान करेगी। और इनफैक्ट पहले 22 दिन आपके लिए ज़्यादा तनावपूर्ण और कष्टकारी रह सकते हैं। पहले 22 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन और आपका आर्थिक जीवन काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो सकता है। आप संतोषजनक स्थिति में कार्य नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा बार बार रह करके ख्याल आएगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा किसी का क्या बुरा किया है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कई बार होता है, कई बार ऐसे ख्याल आते हैं और ऐसे नकारात्मक ख्याल। एक बात और बोलूँ आपसे, बहुत मैं गंभीरता के साथ इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ। गुस्सा मत करना, वाणी पर संयम रखना, जल्दी अभद्र शब्दों का प्रयोग मत करना, बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिव मत हो जाना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बात का बतंगड़ बना देते हैं, छोटी बात को बड़ा रूप दे देते हैं और फिर वो बड़ी बन जाती है और ज़्यादा तकलीफ़ देती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस तकलीफ़ में पड़ें। तो इस बात का सामान्य राशिफल के दृष्टिकोण से इस बात को समझिए। इसके अलावा सूर्य ग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और आपकी आयु के भी स्वामी हैं और आपके रोग के स्वामी बुध ग्रह हैं। तो सूर्य जो हैं वो राहु के साथ हैं पहले 14 दिन, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बुध नीच के हैं तो एलर्जी, त्वचा, स्किन रिलेटेड डिजीज़, ये सब चीज़ें आपको परेशान करेंगी, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि ग्रह चाल अभी उस हिसाब से उचित नहीं है। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में केंद्र स्थानों पर बहुत ज़्यादा पावरफुल फल नहीं है और एक सूर्य राहु का प्रभाव आपके थर्ड हाउस में होने के कारण इस महीने आपको धोखे भी काफ़ी मिल सकते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगा, 23 तारीख के बाद तो मंगल राहु का दोष बन रहा है आपके इधर ही थर्ड हाउस में। मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे। व्यक्ति ज़्यादा पता नुकसान तब खाता है जब वो ज़्यादा आत्मविश्वासी हो जाए, उसको ये लगने लगे कि नहीं, ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको ये नुकसान पहुँचा दूंगा, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, और तभी वो माइनस में जाता चला जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसी गलतियों से बचें। अब बात करते हैं आपसे सामान्य फल की। तो सबसे पहले सामान्य फल तो खैर चर्चा हो ही गई अब बात करूँगा कैरियर की। कैरियर का जो लॉर्ड है वो शुक्र देव है और शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना रहे हैं, पर बना रहे हैं थर्ड हाउस में। इस घर के अंदर ये जो केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है ना, ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि थर्ड हाउस में जो शुक्र देव बैठे हैं वो वहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हैं, वो वहाँ पर राहु के साथ बैठे हैं, ये रहे, और यहाँ पर बुध भी उनके साथ में आ जाएंगे 9 अप्रैल को। तो यानी कि आप अपनी मेहनत से तो आगे बढ़ेंगे, आप अपने हाथों से आगे बढ़ेंगे, आप अपनी कला से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस हाथों का होता है और उसका संबंध कैरियर के साथ बन रहा है। तो जितने भी हस्त कलाकार हैं, राइटिंग का काम करते हैं, लिखने का, स्टोरी राइटर, डायलॉग लिखते हैं, या जो लोग शिल्पकार हैं, जिनका सारा काम ही हाथों बेस्ड है, जिसमें फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा होती है और बौद्धिक स्तर उसमें कम यूज़ होता है, तो ऐसे सब कामों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा।
ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, कैरियर आपका इस महीने आप ऐसे समझ सकते हैं कि 60% ही फेवरेबल है। अब मैं आपसे बात करूंगा, हाँ, अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर कोई नया अवसर मिलता है तो आप उसको ज़रूर ग्रैब करिएगा। और 14 अप्रैल से लेकर के और 24 अप्रैल के बीच में ये टाइम कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो मेरा जो विषय रहेगा कि आखिर आपका धनतंत्र क्या कहता है। अगर कार्य व्यवसाय कमज़ोर हो रहा है तो धनतंत्र भी कमज़ोर होगा, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब जमा पैसा है आपका पहले का, तो उससे काम तो चल जाएगा, पर चिंता तो बनेगी ना। और पैसे का तंत्र यही कहता है जैसे काम का तंत्र कहता है कि डिस्टर्ब रहेगा। पैसा आपका रुकेगा भी, आपका फंसेगा भी, और कुछ पैसा आपका मरेगा भी। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अप्रैल महीने में शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना उथल फुथल रहना, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर मुझे बनती हुई नजर आ रही है। सोच समझ के, योजना बना करके, प्लानिंग के तहत आपको धन का व्यय करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि अब बात करी जाए आपसे नेक्स्ट विषय की, तो वो आपका रहेगा स्वास्थ्य। हेल्थ की जिम्मेदारी बुध के पास है। बुध नीच के 9 अप्रैल को हो जाएंगे, पर पहले 9 दिन नीच नहीं है, तो फर्स्ट 9 डेज तो ऐसी चिंता वाली बात स्वास्थ्य दृष्टिकोण से नहीं दिखाई दे रही। पर शनि की नीच दृष्टि बुध के ऊपर है, और उसके बाद खुद बुध भी नीच हो जाएंगे। तो जो मैंने आपको सामान्य राशिफल के दृष्टिकोण से स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, तो वो मैं आपसे अभी भी रिपीट करूंगा कि आपको इस पूरे महीने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मैं आपसे बात करूं आपके प्रेम की, तो प्रेम के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। लव लाइफ पहले 14 दिन तक काफ़ी अनस्टेबल रहेगी, मन मुटाव बढ़ेंगे छोटी छोटी बातों पर 14 से लेकर के और 24 तारीख तक लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। फिर 24 तारीख के बाद से लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब होने लगेगी, ऐसा आपका फल कहता है, आपका गोचर कहता है। यदि बात करूं एजुकेशन की, तो विद्यार्थियों के लिए भी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन लगातार भंग होता रहेगा। 4 बार एक चैप्टर को पढ़ोगे तो एक बार में जाकर के याद होगा, वो भी आधा, यानी कि आपको जो कंसंट्रेशन जितना होना चाहिए वो आपका हो नहीं पाएगा। यदि बात करी जाए आपसे नेक्स्ट विषय की, तो वो रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन। इस घर की जिम्मेदारी चंद्रमा के पास है, और इस घर पर राहु की दृष्टि है। इस घर का कारक शुक्र वो खुद नीच बुध के साथ में रहेगा 9 अप्रैल से। तो 9 अप्रैल से और लगभग 24 अप्रैल तक आपके दाम्पत्य जीवन में कष्ट रहेगा, और उसके बाद आपकी मैरिज लाइफ बेटर होगी। ये आश्वासन मैं आपको दे सकता हूँ। जब शुक्र मेष राशि में आएंगे, 4th हाउस में आएंगे, केंद्रीय प्रभाव यहाँ से इधर 7th हाउस पर डालेंगे, तो मैरिज लाइफ को बेटर करेंगे। अगर हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो इस घर का स्वामी ग्रह खुद शनि है, मंगल के साथ बैठा है, तो पारिवारिक मतभेद तो बने रहेंगे। अब विषय आता है कि आपको उपाय क्या करने चाहिए, क्योंकि उपाय एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारी लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई विशेष अगर आपको हानि चल रही है तो आप जो आटा होता है उसकी लोई बनाओ, और थोड़ी मीठी लोई बनाइएगा, उसमें शक्कर या चीनी कुछ ऐसे मिला के, और उस लोई को आप कटोरी के अंदर रख देना, और नीचे एक पात्र ले लेना, लोटा या कोई ग्लास, उसमें पानी भर लेना, और उसके बाद जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य में ज़्यादा दिक्कत चल रही है उसके चारों तरफ यानी कि 7 टाइम्स उसके सर से आपको घुमाना है, और फिर आपको कहीं भी निकटतम गौशाला में जा कर के वो चढ़ा करके आना है। आपको स्वास्थ्य में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा। और विशेष रूप से तो यही कहा जा सकता है कि आपको शनि की पूजा करनी चाहिए, और
शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। एवरी सैटरडे शनि चालीसा ज़रूर पढ़ें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इससे आपको ओवरऑल शुभ इम्पैक्ट पड़ेगा। और बुध ग्रह के भी दान पुण्य आपको करते रहना चाहिए। और इनफैक्ट अर्थवशीर्ष जो होता है गणेश जी का, उसका पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। गणेश स्तोत्र आपको पढ़ना चाहिए बुधवार के बुधवार, तो नीच बुध आपके शांत होंगे। कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए, पूजा पाठ रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।